हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओ लेवल में जो पेपर होने वाला है ना, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो ओ लेवल में आपका पेपर स्टार्ट होने वाले है नेक्स्ट मंथ है सितंबर महीने में, जो 10 तारीख से स्टार्ट होगा, 10, 11, 12 से। तो इसमें जितने भी बच्चे ओ लेवल में अपना फॉर्म डाले हुए हैं, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं, उनका जो है कि 10 तारीख से पेपर स्टार्ट होगा। तो हम इसमें पहला पेपर स्टार्ट कर रहे हैं IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, ठीक है ना। इस IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस पहला पेपर आपका आता है, ठीक है। इस पहले पेपर में पहला चैप्टर आपका होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में हम लोग लेकर के चलते हैं कि हमारा जो है कि आपको पता है कि इसमें जो है कि पहले MCQ पूछता है। पहले 40 क्वेश्चन आपका MCQ होगा, पहला जो 10 क्वेश्चन MCQ होगा, फिर नेक्स्ट अगला जो है कि ट्रू फॉल्स होगा 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन आपका मैचिंग होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट जिसे A और B से मैच करेंगे, और चौथा जो पार्ट होगा, सेक्शन होगा, वो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, ठीक है। इन चारों सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे, चैप्टर वाइज कवर करेंगे सारा चैप्टर, ठीक है ना। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, हर चैप्टर से लेकर के हम लोग 1 बाय 1 करते चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद से आपका 60 नंबर का जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव को भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना जो है कि पहले 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर का। पहले चैप्टर का क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले 10 क्वेश्चन में आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। तो अब आपका सामने है कि पहला क्वेश्चन आपका है फाइंड आउट द प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसे नॉन फ्री सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आपका जो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होता है, इसमें देखिए आया है ऑटोकैड, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ठीक है। तो इसमें जो है कि ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसको आप आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है ना। अगले में हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, क्या होल्ड किया हुआ है, रोम, CPU, रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड। तो ये किसको होल्ड किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी ये चीज़ें जहाँ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया, ऑप्शन दिया है हार्ड डिस्क दिया है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और यहाँ पर आपको ऑप्शन में आपको मिला मदरबोर्ड। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारे सब कुछ किस में होती है, मदरबोर्ड में होती हैं। मदरबोर्ड का मतलब क्या हुआ, मदरबोर्ड आपका फंक्शन बॉक्स होता है, ठीक है। मदरबोर्ड क्या है, एक फंक्शन बॉक्स है, ठीक है, जिसमें आपके सारे पार्ट्स जितने भी आपके कार्ड होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, ठीक है, रैम होता है, पोर्ट्स एंड कनेक्टर होता है, ये सारा चीज़ आपका किस में होता है, मदरबोर्ड्स में होता है। तो यही एक क्वेश्चन पूछा है कि मदरबोर्ड्स में कौन कौन से पार्ट हैं, यहाँ पर नाम दे दिया गया है। चलिए एक बार हम मदरबोर्ड्स को देख लेते हैं। मदरबोर्ड्स में सबसे पहले आता है आपका पोर्ट्स एंड कनेक्टर। क्या आता है, पोर्ट्स एंड कनेक्टर। ये सारे पोर्ट्स और कनेक्टर होते हैं, ठीक है। इस पोर्ट्स एंड कनेक्टर, इसको क्या कहते हैं, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स, ठीक। यहां पर आपका होता है बायोस, फिर सीमोस, ठीक। यहां पर आपका होता है FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है HDD, ठीक। यहीं पे आपका पीछे पूरे बड़े में हो जाता है आपका SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव इसका पूरा नाम है। इसका नाम होता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे आप क्या कहते हैं, हेल्थ चेकिंग इंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं आप, हेल्थ चेकिंग इंस्ट्रक्टर। हेल्थ चेकिंग इंस्ट्रक्टर कहते हैं। सीमोस
कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका पूरा नाम होता है, जो आपके पासवर्ड को हैंडल करता है, डेटा एंड टाइप को हैंडल करता है। ये क्या करता है, सीमोस का काम होता है। बायोस का वर्क होता है कि जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं, सिस्टम स्टार्ट जैसे ही आप सीपीयू का बटन प्रेस करते हैं उसके बाद से चेक करता है आपका जितने भी हार्डवेयर होते हैं उसको चेक करता है कि इसमें जो है कि प्रॉपर वे से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे ही आप सीपीयू का बटन प्रेस करते हैं, सीपीयू का बटन प्रेस करते हुए इंस्ट्रक्शन देता है, बायोस इंस्ट्रक्शन देता है किसके, पोस्ट को, ठीक है ना। किसको इंस्ट्रक्शन देता है, पोस्ट को, जिसका पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये तुरंत पोस्ट को इंस्ट्रक्शन देगा और पोस्ट क्या करेगा, चेक करेगा कि आपके जितने भी हार्डवेयर है वो प्रॉपर वे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि जैसे सीपीयू का बटन प्रेस करते हैं या फिर कीबोर्ड का ये लैपटॉप का अपना ऑन ऑफ स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं कि कीबोर्ड में लाइट आता है, माउस में लाइट आता है और जो भी जो है कि हार्डवेयर आप उसमें यूज किए हैं सब में लाइट आ जाता है। तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि हमारे जितने भी हार्डवेयर है वो प्रॉपर वे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे ही प्रेस करते हैं तो तुरंत आपका अगला जो स्टेप होता है वो पहुंचता है कहां पे, वो आपका डायरेक्ट पहुंचेगा जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है ना। जैसे ही हार्डवेयर को चेक कर लेगा तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहुंचता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखते हैं कि आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में काम कर रहा है उसको तुरंत एक्टिवेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो जाता है आपका विंडो एक्सपी, ठीक है ना, विंडो 7, विंडो 8, ठीक है। तो ये जो भी ऑपरेटिंग आपका सिस्टम में काम करता है ये उसको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद तुरंत आपको डेस्कटॉप पे रिजल्ट दिखाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है किसका, बायोस का, जिसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है कार्ड होता है, ठीक है, सीपीयू कार्ड होता है, स्लॉट और सॉकेट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद से यहाँ पर SIMM DIMM SIMM रैम होल्डर होता है। SIMM का सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, DIMM मतलब डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये आपका इसका पार्ट होता है जहाँ पे आपका रैम होल्डर रहता है, बाकी बहुत सारे कार्ड इसमें लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसका पार्ट होता है, मदरबोर्ड का पार्ट है। तो वही ये क्वेश्चन पूछा है कि आपका वो कौन सा चीज़ है होल्ड किया रहता है किसको, रैम, रोम हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया और सारे जितने भी कार्ड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मदरबोर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी प्रोवाइड्स बैकअप, क्या प्रोवाइड्स कर रहा है, बैकअप, ठीक है ना, स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। बैकअप क्या कर रहा है, बैकअप के लिए कौन सा मेमोरी है, तो आप देखिए एक बार यहाँ पर इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है कि नन ऑफ दीज है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। बैकअप के पर्पज से हम जो डेटा को अपने सिस्टम से निकाल के एक जगह से दूसरे जगह रखते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, बैकअप पर्पज हो जाता है अपने डाटा की। क्योंकि अगर आपका सिस्टम फॉर्मेट करना चाहते हैं उसको, तो अगर अपने डेटा को आप बैकअप करके नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस वजह से आप क्या करते हैं, बैकअप करके उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे सपोज आपका बढ़िया से सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो जो फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले ये सोचा जाता है कि हम फॉर्मेट सिस्टम को करने जा रहे हैं तो उसमें जो भी डेटा हो सबका सारा का सारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए हम अपने डेटा को वहाँ से निकाल करके किसी दूसरी प्लेस पे उसको स्टोर करके सेव करके रख देते हैं। तो वही क्या कहता है, बैकअप करके रख देते हैं, कहाँ पे, उस पर सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। ये तो इंटरनल मेमोरी प्रोसेसर हो गया। इंटरनल मेमोरी प्रोसेसर का मतलब हो गया कि आपके कंप्यूटर के इंटरनली जो प्रोसेसिंग करता है वो इंटरनल मेमोरी होता है, जिसे आप सीपीयू कहते हैं, सीपीयू में जो प्रोसेस करता है। अगला हो गया प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपका रैम का भाग होता है। प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं, रैम को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं आपका CD रोम, ठीक है। CD रोम, CD रोम का CD रोम क्या कर रहा है कि CD रोम इज ए, क्या है CD रोम, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। CD रोम के विषय में देखा जाएगा तो पूरे डिटेल में देखा जाएगा, लेकिन CD रोम के विषय में बहुत हल्का सा पूछा है कि ये क्या है, टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है कि मैग्नेटिक मेमोरी है, ठीक है। तो CD रोम के विषय में बता दें कि CD रोम आपका एक ऑप्टिकल मेमोरी है। CD रोम क्या है, एक ऑप्टिकल मेमोरी है,
ठीक है, ये आपका किसका भाग है, ऑप्टिकल मेमोरी का भाग है। और ऑप्टिकल मेमोरी में आपका क्या होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है और वार्म डिस्क होता है। तो ये सीडी का एक भाग है, सीडी का एक भाग है, ठीक है ना, सीडी का क्या एक पार्ट है। तो सीडी रोम का रहता है, सीडी का पार्ट हो गया कैसे, एक होता है इसी का पार्ट होता है सीडी आर और दूसरा पार्ट होता है सीडी आर डब्ल्यू, ठीक है। ये सीडी के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है ना, सीडी के ये 3 भाग होते हैं। तो इसमें क्या है, सीडी रोम, तो ये किसका होता है, ये इस कौन सा हो जाएगा, ये परमानेंट स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है ना, परमानेंट स्टोरेज हो जाएगा। तो आपको बताया कि सीडी का भाग होता है, सीडी की कैपेसिटी जो होगी कितनी होती है, 700 MB होती है, सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB होती है, ठीक है ना। और सीडी रोम का मतलब होता है जिसमें डाटा का हम परमानेंटली स्टोरेज कर ले। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। सीडी का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क, क्या मतलब होता है, कंपैक्ट डिस्क। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। जो हम सॉफ्टवेयर वगैरह आप परचेज जो करके लाते हैं, जो बैकअप सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें इंस्टॉल किया रहता है, ओके, किसका यूज होता है, सीडी रोम का यूज होता है। CDR CDR का मतलब वंस रिकॉर्डेबल होता है, जिसमें डाटा का क्या किया जाता है, सिर्फ एक बार ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। CDRW का मतलब होता है कि सीडी को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो क्या गलत है, जिसे आप ब्लैंक सीडी नाम क्या करके मांगते हैं, ठीक है, दुकान पे। तो सीडी रोम आपका क्या होगा, परमानेंट स्टोरेज हो जाएगा। यानी परमानेंट स्टोरेज का मतलब क्या हो गया, सीडी जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा तभी डाटा उसमें डाल दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त ही, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, सीडी रोम पड़ा। टेम्पररी मेमोरी आपका क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए मैग्नेटिक मेमोरी क्या होगा, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। ये किस पे आधारित होता है, मैग्नेटिज्म के बेस पे होता है। और मैग्नेटिक मेमोरी आपका 3 प्रकार का होता है, एक होता है FDD, ठीक, दूसरा होता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव और मैग्नेटिक टेप। क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होता है। ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मेमोरी हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैग्नेटिक मेमोरी क्या होता है, तीनों पार्ट बताया। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आपका कौन सा सही है, बी सही है, जो क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ठीक है ना, फास्टेस्ट। यानी कह रहा है कि जो आपका इंफॉर्मेशन होता है वो रिट्राइवल फ्लो होता है, सबसे तेज फ्लो किस में होता है। अब तेज तो हम लोग देखेंगे तो इस ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, इस ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो ऑप्शन में पेन ड्राइव दिया है, सीडी दिया, हार्ड डिस्क हो गया। तो इन सब में, इन तीनों में देखेंगे तो सबसे तेज आपका किस में होगा, हार्ड डिस्क में होगा। सबसे फास्ट रिट्राइवल किस में होगा, हार्ड डिस्क में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही रैम देता है तो इन्फॉर्मेशन सबसे तेज किस में होता है, रैम में। रैम के अलावा कहीं रजिस्टर दे देता तो सबसे तेज किस में होता है, रजिस्टर में। यानी डाटा का फ्लो सबसे फास्ट आपका रजिस्टर में होता है, ठीक है ना। अगर वो ऑप्शन रहता तो यहाँ पर तो सारा सेकेंडरी डिवाइस दिया है, यानी एक तरह से आपसे पूछ देता है कि सेकेंडरी मेमोरी में सबसे फास्ट डाटा का रिट्राइवल इंफॉर्मेशन किस में होता है, तो किस में होता है आपका, हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो गया। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है रैम में। रैम में क्या होता है, इसका पूरा नाम पूछा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर क्या होता है, पढ़ लें ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड आल्सो मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम आल्सो मेमोरी। तो आपका इसका आंसर क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। इसको हम टेम्पररी मेमोरी आप कंप्यूटर कहते हैं, रैम को क्या कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी आप कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका रैम का पार्ट होगा। रैम में दो तरह से वर्क होता है, एक होता है आपका स्टैटिक रैम और सेकेंड होता है डायनामिक रैम, ठीक है, जो डेटा को हाई स्पीड से लो कैपेसिटी में बढ़ाकर आपके डेटा के फ्लो को मेंटेन करता है। तो क्या कहलाता है, स्टैटिक और डायनामिक रैम होता है। तो ये किसके पार्ट हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के पार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। देखिए ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा है, ठीक है ना। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपका देखिए
CD रोम दिया है, रैम दिया है, बोथ और नन ऑफ द एबव दिया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, डाटा का जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम किस में कर सकते हैं, रैम में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, CD रोम में होता है। ठीक है ना, तो CD रोम ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब ये रैम आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, चूंकि पता है। ठीक है, रैम क्या हो जाएगा आपका, प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा, और CD रोम आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा, अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन, द लैंग्वेज, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, यानी वो लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड, वो कौन सा लैंग्वेज जो कंप्यूटर क्या करता है, उसको समझता है, उसको क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, कि सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर आपका जो लैंग्वेज समझता है वो क्या है, आपका मशीन लैंग्वेज है। ठीक है ना, आपको पता है कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। अब लैंग्वेज की हम बात करना, तो मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो भी आप डाटा फ्लो करते हैं, तो आपका वर्क लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है और इंटरप्रेटर, यानी असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन तीनों का काम क्या होता है, आपके डेटा को किसमें लैंग्वेज, किसमें ट्रांसफर करना, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देना। किसका किस्सा, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या काम करता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर। अब ये कहेंगे कि सर ये दोनों का काम एक ही है, तो क्यों ना एक ही को यूज करना है। एक होता है आपका कि डाटा को 1 बाय 1 ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना, और दूसरा क्या करेगा, आपके डेटा को एक साथ वंस टुगेदर साथ करेगा। ठीक है ना, एक साथ कई मतलब कई डेटा को फ्लो करेगा। ठीक है ना, उसमें चेक करेगा उसको, तो वो क्या काम करता है, मशीन लैंग्वेज में कौन कौन सा होता है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ठीक ना, ये तीन चीज की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इनपुट डिवाइस। देखिए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। अब देखिए माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, क्या आउटपुट डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। यानी ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो ये तीनों आपका नहीं होगा, आपका ऑप्शन नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है ना, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे आपका इनपुट डिवाइस है और वो आउटपुट डिवाइस के विषय में बात कर रहा है। ठीक ना, अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। इसका बाद कंट्रोल यूनिट सीपीयू क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है किसका, कंट्रोल यूनिट का। ठीक है ना, कंट्रोल यूनिट का टू ट्रांसफर डाटा टू प्राइमरी स्टोरेज। पहला क्या है, टू ट्रांसफर डाटा टू प्राइमरी स्टोरेज, टू स्टोर प्रोग्राम लॉजिक फंक्शन, टू परफॉर्म लॉजिक फंक्शन, टू डिकोड द प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शन। क्या काम करता है, टू डिकोड प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शन, यानी क्या करता है, डाटा आपके प्रोग्राम को डिकोड करता है। यानी ये किसका पार्ट कर रहा है, कंट्रोल यूनिट सीयू का, सीयू को ये कर रहा है। ठीक है ना, सीयू में आपका क्या होता है, डिकोडर होता है। ठीक है, डिकोडर होता है जो डाटा को क्या करता है, और इसमें एक और भाग इसका होता है जिसे आप कहते हैं रजिस्टर होता है। क्या होता है, रजिस्टर होता है। ठीक है ना, रजिस्टर में जब हम देखेंगे तो रजिस्टर क्या करता है, आपके हाई स्पीड को लो कैपेसिटी में क्या करने का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है, हाई स्पीड को लो कैपेसिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो दूसरा होता है डिकोडर होता है, डाटा को कोडिंग करने का काम करता है। इसमें आप डिकोडर में देखेंगे कि जो डिकोडर में तुरंत क्या काम करेगा, डिकोड करने का काम करेगा। और डिकोडर में आपके जो होते हैं एडर होता है, ठीक है, डिवाइडर होता है, मल्टीप्लायर होता है, ये किसका काम होता है, डिकोडर का काम होता है। ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, डिकोड प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, चलिए अब यहां पर हम आते हैं
ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स की बात करना है। कंप्यूटर्स कैन नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर कैन नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम में आपका काम करता है, ठीक। ALU इज एन पार्ट ऑफ CPU, आपको पता है कि क्या कि ये ALU इज ए पार्ट ऑफ CPU के पार्ट के विषय में बात कर रहा है। तो CPU का जो पार्ट होता है वो आपका क्या क्या होता है, ALU होता है और CPU होता है, ठीक है। तो ऐसे तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसके चूंकि ALU का पार्ट है। अगला क्वेश्चन, यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपिंग कंट्री आर upgrading themselves thereby making a new type of IT infrastructure, ठीक है। न्यू टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन देख लें। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूजर हैव टू पे द सॉफ्टवेयर कंपनी इफ दे वॉन्ट टू यूज सॉफ्टवेयर, यानी कह रहा है कि आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चलाना होता है तो आप उसको क्या करते हैं, सबसे पहले आप परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यू कैन नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर विच इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके उसको यूज करते हैं या परचेज करके खरीद करके ला करके इंस्टॉल करके चलाते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे टैली का सॉफ्टवेयर हो गया या फिर जो है कि कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, परचेज करके लाते हैं तो उसको मॉडिफाई उसमें आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर आर स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब, ये तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रांजिस्टर आपका जो कि 3rd जनरेशन में आया था और वैक्यूम ट्यूब किस में आया था, 1st जनरेशन में। 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये क्या आएगा, 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, एक्सेस टू डाटा स्टोर ऑन मैग्नेटिक टेप, ठीक है। यानी डाटा का एक्सेस करने के लिए आप क्या करा, मैग्नेटिक टेप में क्या स्टोर करने के लिए करा। तो ये डाटा का जो एक्सेस होता है मैग्नेटिक मेमोरी में नहीं होता, आपका प्राइमरी मेमोरी में होता है, जिसे आप रैम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली क्लासिफाइड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा क्लासिफाइड किया था या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो आपके सिस्टम को रन कराने का काम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके आते हैं 2 प्रकार के, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर आपको रन कराने का काम होता है, जिसे आप कहते हैं विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विंडोज बेस्ड, विंडोज बेस्ड। किस पे आधारित होता है, विंडो पे आधारित है। जैसे विंडो 7 हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो विस्टा हो गया, विंडो 2000 हो गया, विंडो NT हो गया। ये सब क्या होते हैं, आपके GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है DOS, जिसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बाकी आपका लाइनक्स होगा, यूनिक्स हो गया और जीनिक्स हो गया। ये आपका मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट होता है, जो आपके कमांड यूजर इंटरफेस आपके कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉर्मली क्लासिफाइड द सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर चुके हैं, जो कितने बेस पे, दो बेस में आपने देखा कि GUI और CUI। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है आपका जो आप मार्केट से परचेज करके लाकर इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप कहते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर और यूजर रिटेन सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार का होता है, रेडीमेड और यूजर रिटेन सॉफ्टवेयर। रेडीमेड मतलब जो मार्केट से बना बनाया सॉफ्टवेयर है, परचेज करके लाते हैं, इंस्टॉल करते हैं और काम अपना करने लगते हैं। और आपका जो है कि जो यूजर रिटेन होता है, आप अपने अनुसार
आप उसको बनवाते हैं सॉफ्टवेयर को, क्या कहलाता है? यूजर रिटर्न सॉफ्टवेयर कहलाता है। द ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है जो किस में होती है? बिट्स में होती है, ठीक है ना, 1 बाइट के बराबर होती है। ठीक, आपका एसडी कार्ड एक आउटपुट डिवाइस है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक, एसडी कार्ड है आपका क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना। आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर आउटपुट और माइक्रोफिल्म हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे क्या होते हैं? आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। और एसडी कार्ड क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अगला भाग हम लोग मैचिंग का सिर्फ तीसरा पार्ट है, जिसे हम सेक्शन ए से सेक्शन बी में क्या करेंगे? मैच करेंगे। सबसे पहले है आपका क्या है? आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपका इसमें ढूंढेंगे। प्रिंटर इस क्वेश्चन के अनुसार आप इसमें देखेंगे स्पेस सिंथेसाइजर, कंपाइलर, एसेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, दैट ए टाइप ऑफ मेमोरी, आउटपुट डिस्क। तो प्रिंटर, अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस से क्या कर देंगे? आप मैच कर देंगे, ठीक। दूसरा नंबर क्या है? रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी से बात कर रहा है। अब इसमें देखें कोई ऐसा चीज है जो प्राइमरी मेमोरी से बात कर रहा है, तो आपका ए टाइप ऑफ मेमोरी। रैम क्या है? एक मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? इसमें सॉफ्टवेयर का मतलब इधर देख लें हम लोग, इसमें मतलब यहाँ कुछ नहीं भाग रहा। ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का मतलब वो क्या है? एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है दैट इनेबल्स हार्डवेयर टू परफॉर्म द मॉडिफाइड टास्क। तो क्या कहलाएगा? आपका किसका पार्ट हो जाएगा? ये सी का पार्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। अगला आपका लास्ट है द डिवाइस दैट कन्वर्ट टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्पीच, यानी जो भी आप टेक्स्ट बोलते हैं आप उसको स्पीच में चेंज करता है, तो ये आपका पहला हो जाएगा स्पेस सिंथेसाइजर में, ठीक है। ये 5 नेक्स्ट आते हैं, ठीक। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है? दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड हैंस आर वेरी पॉपुलर विथ ट्रेवलर, यानी वो कौन सा चीज़ है जिसके बैटरी के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरे में ट्रेवल कर सकते हैं। तो आप क्या हो सकता है इसमें? आपका देखिए यहाँ पे लैपटॉप हो सकता है। लैपटॉप को बिल्कुल डेस्कटॉप आपको पता है उसको नहीं ले जा सकते हैं, और लैपटॉप को लेकर एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? द टेक्नोलॉजी यूज इन ऑप्टिकल डिस्क, यानी ऑप्टिकल डिस्क की टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए आप किस में यूज होता है? वो आपका लेजर बीम में होता है, ठीक। नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ टीटीएस। टीटीएस मतलब आपका होता है टेक्स्ट टू स्पीच, यानी जो टेक्स्ट टू स्पीच, यानी आप जो भी चीज़ बोलेंगे वो टेक्स्ट में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। टू बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर, ठीक है। तो आपका 2 टाइप ऑफ मेमोरी, 2 टाइप की बात कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। लास्ट एक बचा प्रोसेसिंग का, यानी ट्रांसफरिंग डाटा इनटू द इंफॉर्मेशन, यानी डाटा का ट्रांसफर इंफॉर्मेशन के रूप में चेंज करता है। तो क्या करने का काम करता है? प्रोसेसिंग करने का काम आपका करता है, ठीक है ना। ये 5 आपका फिलिंग द ब्लैंक्स लास्ट पार्ट है। देखिए अब यहाँ के पूछ रहा है द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वाज मेड इन, यानी तीसरी जनरेशन में, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये था हमारा जिसे आप आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आपका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनल डिजिटल। अगर हम यही बात करना है जनरेशन की बात करें तो किस किस जनरेशन में कौन कौन सा पार्ट आया था, इसको एक बार हम लोग देख लें। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था? आपका वैक्यूम ट्यूब था, क्या था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में हमारा क्या था? ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन में आपने देखा यहाँ पर आईसी था। फोर्थ जनरेशन में क्या था? आपका प्रोसेसर था, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में क्या था? प्रोसेसर था, लेकिन उसकी क्वालिटी को क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई, ठीक है। अब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीएस आर आल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, ऑप्शन से यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि जो पूछता है फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स 10 होता है फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसके ऊपर जो है कि 10 ऑप्शन रहता है, उसी 10 में से आपको फिल करना है। कहीं अपने मन से नहीं, ऐसा मत समझिएगा कि ये ऑप्शन दे दिया तो इसको हम अपने मन से भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स इस प्रकार से देगा, और जैसे हमने यहाँ पर लिखा है इसके सारे पार्ट आपके यहाँ पे इसी
में से आपको इसमें इंक्लूड करना होता है। क्या करना होता है? इसी में से छाट के आपको इंक्लूड, जब आप पढ़े रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड जनरेशन में क्या आया था, आईसी आया था, तो आपको आईसी मिल गया कि थर्ड जनरेशन में क्या होता है, आईसी होता है। दूसरा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए, पीडीओ क्या कहते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या है, एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर से, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हैंड हेल्ड, ठीक। अगला देखिए, द 4 बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 4 बेसिक क्या कहलाता है, इनपुट होते हैं, प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, आउटपुट होता है, ठीक है, और स्टोरेज होता है। ये कैसे हो गया, मान लीजिए लिखा हुआ है, अब आपको हम एक बार एक फिगर बना करके दिखा देते हैं। आप, ये आपका सीपीयू है, ठीक है, ये आपका सीपीयू है, यहाँ आपका प्राइमरी मेमोरी जो क्या है, रैम है, ये प्राइमरी मेमोरी रैम हो गया। ये आपका सीपीयू है, जहाँ आपका क्या होता है, सीयू होता है और एएलयू होता है। डाटा का प्रोसेसिंग इधर होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ होगा, ठीक है ना। और यहाँ से आपका डाटा का जो फ्लो होता है, ये होता है इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। और नीचे आपका क्या पार्ट होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसे आप ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। ये डाटा का इंस्ट्रक्शन होता है। देखिए, डाटा को इनपुट करेंगे, आपका डायरेक्ट रैम में से बाहर होकर के सीयू में और एलयू में आएगा, फिर प्रोसेसिंग होकर रैम पे आपको दिखाएगा, फिर डाटा का आउटपुट आपको यहाँ पे मॉनिटर या प्रिंटर से मिल जाएगा, और डाटा को सेव करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। जब पुनः ओपन करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कि कंप्यूटर का जो मेन 4 बेसिक फंक्शन है वो क्या होते हैं। देखिए, यही अब यहाँ से आपको प्रूफ हो गया कि कंप्यूटर का मेन 4 बेसिक है। पहला का इनपुट डिवाइस, दूसरा स्टोरेज डिवाइस जो यहाँ पर है, और ये क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। और ये क्या, आउटपुट डिवाइस हो गया का। अब यहाँ देखिए, द सीपीयू इज द ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो आपको दिखाया यहाँ पर ब्रेन मिला, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं सीपीयू को। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ मेमोरी। क्या हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी डिवाइस है। हार्ड डिस्क क्या है आपका, सेकेंडरी डिवाइस होता है। चलिए, द कंट्रोल यूनिट इज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आर लोकेटेड इन द, किसमें, सीपीयू में। यानी अभी मैंने आपको बताया है कि अभी जो फिगर पिछले में फिगर बनाया था वो उसी का भाग है। क्या आता है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू किसका पार्ट होता है, सीपीयू का पार्ट होता है, ठीक। डैश इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन फिजिकल टच। फिजिकल टच का मतलब हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर आप जो भी टच करते हैं वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर को आप टच करते हैं। यानी कंप्यूटर्स के 2 मेन जो है कि पार्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं, क्योंकि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं है, दोनों को चाहिए इसमें, ठीक है ना। 8वां, आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट ऑफ द सुपरमार्केट कंप्यूटर विच हैज़ टू लेटेस्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर में आप जो कुछ भी कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर आप स्कैन करता है, तो किसको स्कैन करता है, बारकोड रीडर को स्कैन करता है। तो क्या होता है आपका, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर को स्कैन करेगा। तीसरा, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट एनेबल्स योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस
सॉफ्टवेयर टू वर्क, तो क्या हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी मैंने पिछले में यही चीज़ बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करके रन करके चलाते हैं, वो क्या कहता है, क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड CD ड्राइव और एग्जाम्पल ऑफ किसका, स्टोरेज डिवाइस का। ठीक है, तो ये किसका पार्ट होता है, स्टोरेज डिवाइस का पार्ट होता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा यहाँ पर कि 40 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, जिसमें आपका जो है कि ऑब्जेक्टिव था, ट्रू फॉल्स था, मैचिंग कॉन्सेप्ट था और आपका फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट डे भी अगला पार्ट आपका आएगा 40 क्वेश्चन का, और हम लोग सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो ये आपका कौन सा था, पहला चैप्टर था। ठीक है, पहले पेपर का। ठीक है, थैंक यू। आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे जो है कि हम अगले पार्ट को भी और बेहतर बना सकें। थैंक यू।